क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहते हैं लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। तो हम इसको देखते हैं कि वो कह रहे हैं क्या दो एंगल अगर एक्यूट हैं तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री कहते हैं 180 के एंगल को। तो अगर एक एंगल मान लीजिए हमारा 90 से लेस देन 90 है तो क्या दूसरा भी लेस देन 90 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 90 से कम की दो फिगर को प्लस करेंगे तो वो कभी भी उनका सम 180 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कोई 90 से कम 80 डिग्री का ले लिया, तो 80 डिग्री का ले लिया तो फिर उसे हम सप्लीमेंट्री बनाएंगे तो दूसरा 110 चाहिए, क्योंकि 110 प्लस 80 इक्वल टू 180। अगर हमें 80 का है तो दूसरा 100 का चाहिए, सॉरी। तो एक एंगल 80 का है तो दूसरा 100 का चाहिए। 80 तो एक्यूट हो गया, लेकिन 100 ऑब्ट्यूज हो गया, मोर देन 90 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि हम फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ कह रहे हैं कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। इसका आंसर आ जाएगा नो। अच्छा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज जो है 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा हमने कोई एंगल मान लीजिए 100 ले लिया, तो अब इसको हम सप्लीमेंट्री, इसका दूसरा जो होगा वो कितना होगा, क्या वो दोनों ऑब्ट्यूज होंगे। तो ऑब्ट्यूज का मतलब अगर हम यहाँ पे 90 से ज़्यादा अगर हम 95 ले लेते हैं तो इसका प्लस करके देखेंगे तो ये 195 हो जाएगा। हमें सम 180 लाना है, तो इस केस में भी नो हो जाएगा। और थर्ड वाला केस क्या है हमारा, थर्ड केस में कह रहे हैं राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर हमारे पास में एक एंगल 90 का है तो दूसरा भी 90 का होगा, तो इस तरह से ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा यस। ये तो हो गया ये। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो एन एंगल इज ग्रेटर देन एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल जो है 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो ये कह रहे हैं कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं टू एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, वो कह रहे हैं कि एंगल अगर एक एंगल उसमें से 45 डिग्री है, इफ इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या इसका जो है दूसरा जो है वो ग्रेटर देन 45 होगा, क्या ये 45 से ज्यादा होगा, तो या फिर इक्वल टू होगा, या फिर ये कह रहे हैं कि लेस देन 45 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, ये हमने मान लिए यहाँ पर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है, एक एक्स और दूसरा वाई हमने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर पहले तो हमने ये लिख लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए इनका सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहता है कि जो एंगल है वो 45 से ग्रेटर है, तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब इसमें लिखेंगे एडिंग वाई बोथ साइड्स में हमने y को ऐड कर दिया, तो हम इसमें लिखेंगे x प्लस वाई और यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री प्लस y। ये इस तरह से लिख लिया हमने। तो अब इसके बाद में क्या होगा कि इसमें हम x प्लस वाई की जगह पर 90 रख देंगे। इतनी की जगह पर हमने रख दिया 90, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे हम 90 डिग्री। अब जब ये चल नहीं रहा है, ये देखिए ये चल नहीं रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सारी इंक डाल लेता हूँ, और इंक डालने के बाद में फिर ये जब ये चलेगा तो फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर कितनी इंक आ गई और ये कितना बढ़िया चल रहा है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से इंक को लेके डालता हूँ, ये देखिए इसकी इंक आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस तरह से मैंने इसमें ड्रॉप कर ली इंक की जो ये थी, और अब मैंने इसे कस के बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में अब चूंकि ये इसके ऊपर एक आध ड्रॉप मैंने यहाँ भी डाल ली, अब मैं इसको लेकर के यहाँ चलूँगा। तो देखिए अब मैं इंक डालने के बाद में फिर आ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जब मैंने इंक डाल ली है तो अब मैं देखता हूँ कि ये, मैं आपको बता रहा था कि हमने यहाँ पर बोथ साइड हमने x को x के अंदर हमने y प्लस कर दिया, और यहाँ 45 के अंदर हमने यहाँ भी y को प्लस कर दिया, और x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 90 डिग्री। हमने इधर 90 लिख लिया, इधर का ऐसे लिख लिया 45 प्लस y। अब देखिए क्या करेंगे, इसे 90 को ऐसे रखेंगे, ये 45 यहाँ माइनस का हो जाएगा आकर के, और इसको लिखेंगे ऐसे ही y। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 45 बचेगा। ये 90 में से 45 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 45 भी बचेगा। 45 ग्रेटर देन y, इट मीन जो हमने y एंगल जो था दूसरा वो ग्रेटर होगा 45 से। सो द अदर एंगल will be more than 45 डिग्री। ये मोर देन 45 डिग्री होगा, ये है इसके अंदर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये इन्होंने पूछा है कि एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट होने के लिए कोई कॉमन आर्म हमको चाहिए, जैसे कि यहाँ पर OC जो है एक कॉमन आर्म है। तो देखिए अब यहाँ पर कहते हैं इसको फर्स्ट वाले में, यस एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE। ये दोनों एडजेसेंट क्यों है? एज OC इज कॉमन आर्म, ये एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म होनी जरूरी है एडजेसेंट के लिए। उसके बाद में कह रहे हैं यहाँ पर एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। एंगल AOC को देख लेते हैं। AOC ये वाला जो एंगल 1 है, एंड एडजेसेंट टू एंगल AOE। नो, ये एंगल AOE है इतना बड़ा, और ये एंगल AOC है, इसको लिख देंगे नो, एज दीज हैव नो कॉमन आर्म ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पर भी हो और बीच में कॉमन आर्म भी हो, ये बात जरूरी इसके लिए। इसके बाद में जाता नंबर 3, डू एंगल ACO एंड एंगल EOD फॉर्म लीनियर पेयर। तो COE एंड दूसरा कौन सा है? EOD। यस, ये एक लाइन है और ये इसके दो एंगल हैं, तो ये लीनियर पेयर हैं। यस, दीज आर लीनियर पेयर्स। क्योंकि देखिए हम इसको अगर देखेंगे दोनों का प्लस करने के बाद में तो ये 180 आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एंगल COE प्लस एंगल EOD फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनाती है ये। इसके बाद में आ जाएगा नंबर 4 पर, देखिए RBOD एंड DOA। BOD एंड DOA फॉर्मेल आर सप्लीमेंट्री मतलब 180। यस, दीज आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री हैं। इसके बाद में आ जाएगा नंबर 5 पर, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। ये आमने सामने हैं, लिख देंगे यस। इसके बाद में 4 पे आएगा, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5। वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट देखना हमें,
तो जस्ट इसके सामने 2 + 3 आ जाएंगे, इज एंगल 2 + एंगल 3। अच्छा, नंबर 10 में आ जाएंगे। नंबर 10 में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पूछे इसने, तो इसके आंसर में आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, इसके अंदर वर्टिकली अपोजिट देखिए, एंगल 1 के सीध में 4 है, एंगल 1 एंड एंगल 4। और देखिए और कौन सा होगा वर्टिकली अपोजिट में, 5 के वर्टिकली अपोजिट में अगर देखें तो 2 + 3 होगा, 2 + 3 एंड एंगल 5 2 एंगल 2 + 3। इसके बाद में आएगा सेकंड में लीनियर पेयर्स फाइंड करने हैं हमें। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पर कौन कौन से एंगल्स हैं, एक तो यह है 5 एंड 4, एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड 5 ये एक लाइन है, इस पर ये 2 एंगल हैं। अच्छा, इसके बाद में और लीनियर पेयर में कौन सा आएगा, एंगल 1 एंड 5 इस वाली लाइन पर आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5। इस तरह से हमने देखा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 कंप्लीट हो गए। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।